चलिए, जहां तक पढ़ाई हुआ था पिछले क्लास में वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे हेडिंग दिया जाए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र। अब देखिए, दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र अलग अलग तरीका होता है बोलने का, और इंग्लिश में इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। हो गया वाला, तो पहले समझ लिया जाए, उसके बाद ही लिखते हैं इसको। तो ध्यान देंगे, विद्युत क्षेत्र को समझना है। हेडिंग आप दे दिए, चलिए समझिए। आपको दो तरह का आवेश बताया गया था, एक बड़ा वाला क्यू, एक छोटा वाला क्यू, याद है? बड़ा वाला क्यू का नाम क्या है? स्रोत आवेश, जो अपने चारों तरफ क्षेत्र का निर्माण करता है। और छोटा वाला क्यू नॉट का नाम क्या है? परीक्षण आवेश। आपको बताया जा चुका है, नोट में लिखवाए थे। अब देखिए, यहां पर हमने बोला कि हमारे पास कोई स्रोत आवेश है, ये आवेश अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाए हुए है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये स्रोत आवेश अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाए हुए हैं। इस क्षेत्र में जो भी दूसरा कोई आवेश आएगा, इस पर ही बल लगाना शुरू करता है। तो हमको ये बताइए कि अगर आवेश हटा दिया जाए, आवेश हटाइए, पहले मैग्नेट से लीजिए। हमको यहाँ पर चुंबक ले लिए, हम यहाँ पर मैग्नेट ले लेते हैं। तो बताइए, चुंबक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो क्षेत्र आपको दिखता है, अगर हम चुंबक लाके यहाँ रख दे तो आपको दिखेगा कि कितना दूर तक बल लगाएगा? नहीं दिखेगा। तो कैसे मालूम कीजिएगा कि कितना दूर तक बल लगा रहा है? कैसे आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे अगर चुंबक रखा हुआ है तो कितना दूर तक ही बल लगाने का काम करेगा? कैसे मालूम चलेगा? तो आप बोलेंगे कि सर कोई दूसरा चुंबक या कोई चुंबकीय पदार्थ आप इसके नजदीक लाइए और देखिए कि कहाँ रखने पर ही आकर्षित कर ले रहा है। तो हम यहाँ पर लाए तो देखें कि आकर्षित नहीं कर रहा है, यहाँ पर लाए तो आकर्षित नहीं कर रहा है, यहाँ पर लाए तो हमने बोला कि तो आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो अब देखिए, यहाँ पर लाने पर ये आकर्षित करना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि हम इस चुंबक के क्षेत्र में आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको त्रिज्या बना के इसके चारों तरफ वृत्त खींच देंगे और कहेंगे कि जितना क्षेत्र देख रहे हैं ये सब चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि पूरे क्षेत्र में आप कहीं रहिएगा तो चुंबक आप पर क्या करेगा? बल लगाएगा। कोई दिक्कत? तो बताइए, चुंबक किस पर बल लगाता है? तो किसी दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर। ये आदमी पे बल लगाएगा? आवेश पे बल लगाएगा? बिल्कुल नहीं। तो याद रखेंगे, चुंबक जो है किसी चुंबकीय पदार्थ पे बल लगाता है, उसी तरीके से आवेश जो है जब भी बल लगाएगा तो किसी दूसरे आवेश पर ही बल लगाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, अब समझ में आएगा आपको। यहाँ पर कोई स्रोत आवेश ले लिए हैं, ये अपने चारों तरफ क्षेत्र बना लिया है। अब बताइए कि अपने चारों तरफ क्षेत्र जो बनाया है, इस क्षेत्र का नाम है विद्युतीय क्षेत्र। ध्यान देंगे, इस क्षेत्र का नाम है विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, जो भी आपको लिखना हो। तो आपको कैसे मालूम चलेगा क्षेत्र कहां तक है बालक? तो हम एक छोटा सा आवेश लेंगे, इसका नाम ही है परीक्षण आवेश। इसको अलग अलग जगह रख के चेक किया जाएगा। हम यहाँ रखे, देखे कि बल नहीं लग रहा है, यहाँ रखे, देखे कि इस पे बल नहीं लग रहा है, यहाँ रखे, देखे कि बल नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर यहाँ लेके आ गए, हम देखे कि इस पे बल लगना चालू हो गया। तो आप कहिएगा कि सर एक काम कीजिए, इसको त्रिज्या मानकर, इतना दूर त्रिज्या मान के इसके चारों तरफ है को वृत्त खींच दीजिए। तो देखिए, पहले से खींच के रखें। कोई दिक्कत? कि इतना दूर में अगर कोई आवेश आप लाइएगा, परीक्षण आवेश, तो क्षेत्र क्या करेगा? उस पर बल लगाएगा। अब बहुत आदमी के दिमाग में ये होता है कि सर ये आवेश बल लगाता है कि क्षेत्र बल लगाता है? तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलने से पहले आप सुन लीजिए।
तो ध्यान देंगे ये जो आप स्रोत आवेश देख रहे हैं ये क्षेत्र बनाया है। तो क्षेत्र क्या होता है, तो जैसे मकड़ी अपने चारों तरफ कैसे जाल बना देता है, अब जाल बना के किसी कीड़ा को पकड़ना होगा तो जाता है नजदीक नहीं, यहाँ से बैठे बैठे अपने धागे को लपेटना चालू कर देगा, वो आ जाता है इसके नजदीक। उसी तरीके से ये जो स्रोत आवेश है अपने चारों तरफ जाल बना दिया है, ठीक है। और इस जाल का नाम है विद्युत बल रेखा। क्या नाम है? विद्युत बल रेखा। याद कीजिए जब आपको समझा रहे थे तो रस्सी हम फेंक रहे थे, याद है? तो रस्सी नहीं है, वो काल्पनिक नाम लिया गया था, उसका वास्तविक नाम क्या है? विद्युत बल रेखा। और ये विद्युत बल रेखा कहां से निकलता है? प्लस से निकलता है। जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाल किसे निकाल देती है, उसी तरीके से प्लस आवेश जो है अपने अंदर से किसका उत्पत्ति करेगा? विद्युत बल रेखा का, ठीक है। तो इसके अंदर से विद्युत बल रेखा निकलता है और एक तरह का जाल बना देगा। अब इस जाल में जो आएगा वो फंस जाएगा बालक, क्लियर है? तो अब बताइए क्षेत्र को हम क्या नाम दें? विद्युतीय क्षेत्र। अब ई आवेश अगर बाहर रहेगा तो बल लगेगा नहीं। तो याद रखेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र के बाहर अगर कोई पूछ दे कि बल बताइए तो कितना बताएंगे? तो बल लगेगा कहाँ? इसके अंदर लगेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युतीय क्षेत्र क्या है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान, फिर से सुनिएगा, विद्युतीय क्षेत्र क्या है? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां पर किसी परीक्षण आवेश को रखने पर यह बल का अनुभव करता है, अतः इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाएगा? विद्युतीय क्षेत्र। कोई दिक्कत बालक? अब मान ली कि हम आवेश रख रहे हैं, बल नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आप क्षेत्र में नहीं है। जहां बल लगना शुरू हुआ आप किसमें आ गए? विद्युतीय क्षेत्र में। परिभाषा लिखा जाए, हेडिंग हो गया है ना जी? लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां तक चारों ओर का वह स्थान जहां तक किसी अन्य परीक्षण आवेश द्वारा, जहां तक किसी अन्य परीक्षण आवेश द्वारा विद्युतीय बल का, अन्य परीक्षण आवेश द्वारा विद्युतीय बल का अनुभव किया जाता है, परीक्षण आवेश द्वारा विद्युतीय बल का अनुभव किया जाता है, विद्युतीय बल का अनुभव किया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। हो गया बालक? अब एक डायग्राम भी बना लेंगे। ये आवेश है, इसके चारों तरफ क्षेत्र बना हुआ है। ये बताइए इस क्षेत्र काल्पनिक होता है कि वास्तविक? काल्पनिक। हम लोग कल्पना करते हैं, कोई आवेश है तो कहीं घेर के दिखाया रहता है कि आवेश है, नहीं, हम लोग कल्पना करते हैं कि इतना दूर में बल लगाने का काम करेगा। डायग्राम बना लीजिए। और क्षेत्र का नाम क्या देंगे? विद्युतीय क्षेत्र। हाँ, प्लस चिन्ह का प्रबलता ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग प्लस लेते हैं। प्लस जो होता है स्थायी होता है बालक। आप पढ़े होंगे, पीछे नोट में बताया गया था कि प्लस जो होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना अधिक स्थायी होता है, इसीलिए हम लोग ज्यादा किसको लेके यूज करते हैं? प्लस को। हो गया बालक? आगे हेडिंग दिया जाए विद्युत क्षेत्र के प्रकार, जिनका ही हो गया। आगे हेडिंग दीजिए विद्युत क्षेत्र के प्रकार। हेडिंग देंगे विद्युत क्षेत्र के प्रकार, विद्युत क्षेत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
विद्युत क्षेत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के मुख्यतः निम्न प्रकार होते हैं। विद्युत क्षेत्र के मुख्यतः निम्न प्रकार होते हैं, डैश दे दीजिए। और 1 नंबर में एक समान विद्युतीय क्षेत्र, एक समान विद्युतीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बालक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युतीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा है असमान विद्युतीय क्षेत्र, असमान विद्युतीय क्षेत्र, इसको कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनका हो जाएगा पहला वाला हेडिंग दीजिएगा। फर्स्ट वाला हेडिंग देंगे एक समान विद्युतीय क्षेत्र, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। चलिए परिभाषित करेंगे बालक, पहला वाला हेडिंग दीजिए और परिभाषित करेंगे। परिभाषित किया जाए, ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें सभी बिंदुओं पर, ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें सभी बिंदुओं पर बल का प्रबलता, सभी बिंदुओं पर बल का प्रबलता एवं दिशा, सभी बिंदुओं पर बल का प्रबलता एवं दिशा एक समान, प्रबलता एवं दिशा एक समान होती है, उसे एक समान विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। उसे एक समान विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। उसे एक समान विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। हो गया बालक? अब देखिए डायग्राम के माध्यम समझते हैं। कोई आवेश है और ये अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाए हुए दिख रहा है क्षेत्र। अब हम क्या किए, इसके नजदीक में एक क्षेत्र ले लिए और अलग अलग बिंदुओं पर आवेश ले लिया गया, Q1, Q2, Q3 और Q4। अब बताइए कि अगर यहां से यहां तक का दूरी 2 मीटर है तो 2 मीटर के त्रिज्या पे एक वृत्त खींच दिए और इसी 2 मीटर के दूरी पर जो हमने वृत्त खींचा है इसी पर 4 गो आवेश रख दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सब पर बल एक जैसा लगेगा कि अलग अलग? तो आप बोलिए सर सब तो बराबर दूरी पर है। जब सब बराबर दूरी पर है तो यहाँ पर लगने वाला बल, ध्यान देंगे, यहाँ पर लगने वाला बल का नाम लेते हैं F1, यहाँ पर लगने वाला बल का नाम लेते हैं F2, ये F3 और यहाँ पर F4। तो आप लिख सकते हैं कि F1 जो होगा F2 के बराबर, F2 F3 के बराबर, F3 F4 के बराबर। ये आपस में सब क्या होगा?
एक समान डायग्राम बना लिया। जिनका हो जाएगा सेकंड वाला असमान विद्युतीय क्षेत्र। हो गया बालक, चल रहा है ना? सेकंड वाला बालक असमान विद्युतीय क्षेत्र है। असमान विद्युतीय क्षेत्र, देखिए इसका नाम ही है असमान, मतलब है अलग अलग बिंदुओं पर बल का परिमाण कैसा होगा, अलग अलग होगा। लिखेंगे ऐसा विद्युतीय क्षेत्र है, सेकंड वाला परिभाषा, ऐसा विद्युतीय क्षेत्र है जिसमें, ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें सभी बिंदुओं पर, ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर बल का प्रबलता, सभी बिंदुओं पर बल का प्रबलता, बल का प्रबलता एवं दिशा, बल का प्रबलता एवं दिशा असमान हो, बल का प्रबलता एवं दिशा असमान हो, उसे असमान विद्युतीय क्षेत्र, उसे असमान विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है, उसे असमान विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है, उसे असमान विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब इसके लिए भी एक डायग्राम लेंगे बालक, देख प्लस क्यू आवेश है, ये अपने चारों तरफ क्षेत्र का निर्माण किए हुए बालक। हम यहाँ पर दो क्षेत्र और बना दे रहे हैं, बात नहीं। अब यहाँ पर तीन अलग अलग स्थान पर तीन आवेश ले रहे हैं, ये Q1 है, Q2 है, Q2 होगा और ये Q3। अब बताइए सब पर बल एक समान की अलग अलग, ठीक है? आप बोलेंगे अलग अलग, दूरी बदल गया है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा इसका नाम F1 लेते हैं, यहाँ पर F2 और यहाँ पर F3। तो बताइए सबसे अधिक प्रबलता किस पर होगा, F1 पर। F1 का प्रबलता ज्यादा, इससे कम F2, सबसे कम F3। डायग्राम बना लिया। तो ये असमान विद्युतीय क्षेत्र है, क्योंकि अलग अलग जगह पर बल का परिमाण क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। हो गया, बन गया। बताइए सबसे अधिक बल किस आवेश पर लगेगा, उससे कम आवेश का नाम F1 F2 है जी।
हम आवेश ना पूछ रहे हैं, किस आवेश पर सबसे कम बल लगेगा, किस आवेश पर सबसे कम बल, Q3 दूर है ना। चलिए, किस आवेश पर सबसे अधिक बल लगेगा, कारण क्या है, दूरी कम है, दूरी कम रहेगा तो बल ज्यादा, और दूरी ज्यादा रहेगा तो बल कम। तो याद रखेंगे सबसे कम बल लगेगा Q3 पर, तो इसीलिए यहाँ का बल जो है परिमाण में सबसे कम है। सबसे अधिक बल कहाँ लगेगा, Q1 पर, इसीलिए यहाँ का जो बल है परिमाण में अधिक है। आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आगे हेडिंग दिया जाए बालक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय तीव्रता दोनों नाम से जाना जाता है। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों में से कोई आप नाम लिख सकते हैं। आप या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है या विद्युतीय तीव्रता का है, दोनों की जगह हो गया, लिख लिए। चलिए समझिए डायग्राम के माध्यम से, उसके बाद लिखना होगा। और दो चीज तीव्रता और विभव जो समझ जाएंगे तब तो क्वेश्चन बन जाएगा। तीव्रता और विभव नहीं समझिएगा तो केवल आपको याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसको डायग्राम के माध्यम से पहले समझिए कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है। तो एक स्रोत आवेश ले लिए, स्रोत आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करता है। आपसे कहा गया कि कोई परीक्षण आवेश को लाइए, तो आप एक परीक्षण आवेश को लाकर रख दिए इस क्षेत्र में। अब बताइए परीक्षण आवेश जैसे ही आएगा तो स्रोत आवेश क्या करेगा, इस पर बल लगाना शुरू करेगा। तो खुद बल लगाएगा कि इसका क्षेत्र बल लगाएगा, क्षेत्र बल लगाता है। क्योंकि अगर ये अपने जगह से चल देगा तो चैप्टर का नाम बदल जाएगा। याद रखिए चैप्टर का नाम है विद्युत स्थितिकी। ये जो आवेश है स्थिर है, चल नहीं रहा है, और स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्षेत्र बना के रखता है कि आपको चलना ना पड़े। और क्षेत्र में कौन रखता है, विद्युत बल रेखा। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ये चारों तरफ कौन है, इसके चारों तरफ विद्युत बल रेखा। ये कौन रेखा होता है, काल्पनिक होता है, आपको दिखेगा नहीं, तुरंत बल काम करेगा। समझ आ रहा है बालक, आपको दिखेगा नहीं। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आप पे लग रहा है, पृथ्वी बल लगा के खींच रहा है, तो नीचे से क्या रस्सी निकल रहा है पकड़ने के लिए आपको, नहीं। तो ये एक तरह का प्रभाव होता है। उसी तरीके से यहाँ पर स्रोत आवेश विद्युतीय क्षेत्र बनाया है। तो क्षेत्र बनाया है तो क्षेत्र आप अनुभव कीजिएगा। और याद रखेंगे ई बल नहीं लगाता है, इसका क्षेत्र बल लगाता है। ठीक है, इसका क्षेत्र बल लगाएगा आप पर। तो हमने बोला कि जैसे ही आवेश आ गया, अब इस पर जितना बल लगेगा यही क्षेत्र का तीव्रता होता है। जैसे हमने बोला कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखेंगे और इसके ऊपर तीर भी देंगे। क्यों, सदिश राशि है। आप बल लगा रहे हैं तो दिशा दिख रहा है ना, किधर बल लगा रहे हैं जी, तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। और ये कितना होता है, तो ये होता है F/Q0। मतलब किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कहा जाता है। फिर से, किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता। तो तीव्रता आवेश का होता है, क्षेत्र का होता है, क्षेत्र का। कोई दिक्कत समझने में? अब सवाल यह है कि सर मान लिए कि इस आवेश पर कोई 2 न्यूटन का बल लगाया है, तो तीव्रता बताइए क्षेत्र का। तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन। आई कितना आवेश है, 1 कूलम। परीक्षण आवेश 1 लीजिएगा,
तो 1 कूलम, तो तीव्रता कितना हुआ 2 न्यूटन प्रति कूलम। हमने बोला कि कोई कह दिया कि नहीं सर ई आपे 2 कूलम आवेश था तभी इतना बल लगा। हम इस बार क्या करेंगे, आवेश को 2 की जगह कितना कर देंगे 12 कूलम। तो बताइए आवेश का परिमाण कम है तो ये कम बल लगा रहा है, लेकिन आवेश का परिमाण ज्यादा रहेगा तो क्षेत्र भी तो मजबूत बनाएगा। याद रखिएगा कि आवेश जाके बल नहीं लगाया है, ये आवेश अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाया है, और क्षेत्र में जो बल रेखा है वही इस पर बल लगाने का काम किया है। अब बल रेखा दुर्बल होगा कि प्रबल होगा, ये किस पर निर्भर करेगा, आवेश के परिमाण पर। तो आवेश कम रहेगा तो क्षेत्र भी कम रहेगा, उसका प्रबलता भी कम रहेगा, और बल भी कैसा लगाएगा, कम लगाएगा। इस बार आवेश को आप कितना कर दीजिए 12। तो बताइए कि 1 कूलम पर अगर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा 12 न्यूटन प्रति कूलम। तो बताइए आवेश का परिमाण ज्यादा ले लिए तो बल ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, ज्यादा। तो याद रखेंगे कि जब भी बल लगता है तो आवेश बल नहीं लगाता है, आवेश जो क्षेत्र बनाया हुआ है इस क्षेत्र बल लगाता है। और क्षेत्र दुर्बल होगा कि प्रबल होगा, तो आवेश का परिमाण अगर कम लीजिएगा, आप कम आवेश लीजिएगा तो क्षेत्र कमजोर बनेगा, कम बल लगाएगा। आवेश का परिमाण ज्यादा लीजिएगा तो क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल होगा, और तीव्रता भी कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर तीव्रता क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया गया कि तीव्रता क्या होता है, तो आप कहिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र में इकाई आवेश पे जो बल लगता है यही क्षेत्र का क्या कहलाएगा, तीव्रता। और इसीलिए हेडिंग में हम लोग लिखे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय तीव्रता। कोई दिक्कत वाला परिभाषा लिखा है, लिखेंगे। हेडिंग हो गया ना हम लोग का। लिखा जाए किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित इकाई परीक्षण आवेश पर, किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित इकाई परीक्षण आवेश पर, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय तीव्रता कहा जाता है, या विद्युतीय तीव्रता कहा जाता है। इसे वेक्टर ई द्वारा, इसे वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है। अब बताइए इस सदिश है कि अदिश है वाला, सदिश है। सदिश के पास क्या है, क्या क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा होता है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यदि Q0 परीक्षण आवेश पर, यदि Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यदि Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यदि Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो तो, यदि Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो तो, F दिख रहा है, वेक्टर चिन्ह दिया हुआ है, F हो तो और डैश दे दीजिए, डैश देंगे। अब देखिए बालक, ये आपका क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश यहाँ रखा गया है। अब इस क्षेत्र में जो बल रेखा है, ध्यान देंगे, इस क्षेत्र में जो बल रेखा है, क्योंकि बल रेखा आपको दिखाई नहीं देगा, सब काल्पनिक रेखा होता है, तो ई क्या करेगा, आपके ऊपर बल लगाएगा, और एक आवेश पर जितना बल लगाएगा वही क्षेत्र का क्या कहलाएगा, तीव्रता।
तो अब देखिए इसको अगर लिखना हो फॉर्मूले के पद में तो यहां लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर कितना, तो वेक्टर F बटा में Q नॉट। चलिए परिभाषा आपसे लगातार पूछेंगे, खड़ा कराएंगे और अगले क्लास में पूछेंगे, सुन लीजिए। विद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान देंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय तीव्रता। अब मान लीजिए कि हम लिख दिए 2 न्यूटन प्रति कूलम, देखो गलत, 2 न्यूटन प्रति कूलम हम तीव्रता लिख दिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 1 कूलम का आवेश लिए हैं तो उस पर कितना बल लग रहा है, 2 न्यूटन का। अगर हम लिख दिए कि तीव्रता मेरा 5 न्यूटन प्रति कूलम है, इसका मतलब कि 1 कूलम के आवेश पर कितना बल लगा है, 5 न्यूटन का बल लगा है। तो याद रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा उसी का नाम क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। डायग्राम बना के नीचे लिखिएगा, डायग्राम बना के लिखा। हो गया, लिख लिया वाला, नीचे लिखे तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अतः विद्युतीय तीव्रता, अतः विद्युतीय तीव्रता, अतः विद्युतीय तीव्रता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को, अतः विद्युतीय तीव्रता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को मापता है। अतः विद्युतीय तीव्रता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को मापता है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को मापता है। तो बस अगले क्लास में इसका ऐसा ही मात्रक और सूत्र